नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ए डेंटिस्ट हूँ प्रोफेशन से। ये वीडियो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डेंटल अवेयरनेस टू प्रमोट डेंटल हेल्थ। ये वीडियो सीरीज़ आपकी दांतों के ऊपर नॉलेज बढ़ाएगी, दांतों का बेसिक्स, राइट टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, दांत के इक्विपमेंट्स, डेंटल क्लिनिक के सेटअप्स, उनके बारे में आपको बताया जाएगा ताकि आप अवेयर रहें, पता रहे आपको कि आपके दांत में क्या काम चल रहा है। आप क्लिनिक जाएं तो आप ब्लैंक ना रहें, आपको पता रहे। ज़रूरी ये है कि हमें कीड़ा लगने से पहले ही दांत को बचाना है, अपने मसूड़ों को बचाना है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे और डेंटिस्ट ने आपको बोला होगा कि आपके ओरल कैविटी में ये प्रॉब्लम्स हैं और आपके समझ नहीं आया होगा ओरल कैविटी क्या है। ओरल कैविटी का मतलब होता है, ओरल मींस मुंह एंड कैविटी मींस उसके अंदर का। तो मुंह के अंदर जैसे कि दांत हो गया, मसूड़े हो गए, जीभा हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है ओरल कैविटी का मतलब होता है माउथ। माउथ को हिंदी में कहते हैं मुंह, ओरल कैविटी को मुंह कहा जाता है। क्या आपको पता है हमारे मुंह में कितने दांत हैं? कभी सोचा है आपने? चलिए मैं बताती हूँ आपको। एक एडल्ट के मुंह में होते हैं 32 दांत, 32 टीथ, और बच्चे के मुंह में होते हैं 20 दांत। कितने? 20 टीथ। यस, जी हाँ दोस्तों, बड़े लोगों के मुंह में दांत होते हैं 32 और बच्चों के मुंह में 20। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी। अब आपने देखा होगा आपके डेंटिस्ट कहते हैं, आपके इंग्लिश में कहते हैं यूजुअली, आपके टूथ में ये प्रॉब्लम है और आपके टीथ में ये प्रॉब्लम है, और आपको लगता है टूथ और टीथ एक ही तो शब्द है, बट एक शब्द नहीं। टूथ का मतलब होता है एक दांत, डेंटिस्ट एक दांत की बात कर रहे हैं, और टीथ का मतलब होता है जब डेंटिस्ट एक से ज़्यादा दांतों की बात करें तब वो टीथ कहते हैं। आप भी ऐसे ही बोलें, जब आपको लगे कि आपके एक दांत में प्रॉब्लम है तो आप बोलें मेरे टूथ में प्रॉब्लम है। जब आपको लगे एक से ज़्यादा में है तब आप डेंटिस्ट को बताएं आपके टीथ में प्रॉब्लम है। दोस्तों, हम अपने मुंह के सेक्शन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हर एक हिस्से में 8 दांत होते हैं, ये बड़ों के केस में, एडल्ट्स के केस में। अब हमें इन 8 दांतों का नाम नहीं पता। क्या आपको पता है इन 8 दांतों का नाम? जी नहीं, अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। चलिए मैं बताती हूँ। ये जो सामने है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंसाइज़र, उसके बगल में है उसको बोलते हैं लैटरल इंसाइज़र, उसके बगल में है जो शार्प टूथ है उसको कहते हैं हम कैनाइन। हम याद रखेंगे, सेंट्रल इंसाइज़र बीच में होता है, उसका भाई लैटरल इंसाइज़र, और फिर आता है शार्प टूथ जिसको कहते हैं कैनाइन। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने दांतों के नाम पता हों। चलिए, तो कैनाइन के बाद आते हैं 2 प्रीमोलर्स, पहला प्रीमोलर और दूसरा प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब कि मोलर से पहले 2 छोटे छोटे मोलर जैसे दिखने वाले दांत हैं, इसीलिए उनको प्रीमोलर कहा जाता है क्योंकि वो मोलर से पहले हैं। तो हमारे 2 प्रीमोलर हैं, पहला प्रीमोलर, दूसरा प्रीमोलर। फिर आते हैं बड़े बड़े दांत जिनको कहते हैं हम मोलर, जो कि 3 दांत होते हैं। सो पहला मोलर, दूसरा मोलर और तीसरा मोलर। मोलर्स याद रखने के लिए याद कीजिए मदर मोलर, मदर मीन्स माँ, माँ मोलर। सो पहली माँ, दूसरी माँ और तीसरी माँ, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे याद रखिए। पहला आता है सेंट्रल इंसाइज़र, लैटरल इंसाइज़र, कैनाइन, फिर आते हैं प्रीमोलर, पहला प्रीमोलर, दूसरा प्रीमोलर, फिर आते हैं 3 मोलर्स, पहला, दूसरा और तीसरा मोलर। बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई बड़े लोगों की बात। बच्चों के केस में क्या होता है? बच्चों के केस में मैंने आपको बताया 5 दांत होते हैं हर एक साइड पे।
और उनके कोई प्रीमोलर्स नहीं होते और ना ही उनके थर्ड मोलर होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। सो याद रखिए दोस्तों, बच्चों के केस में कोई प्रीमोलर नहीं होता और ना ही थर्ड मोलर होता है। 5 दांत होते हैं हर एक साइड में। चलिए ये देखिए, इसमें हमने अपने मुंह को 4 हिस्सों में बांटा है। अब एडल्ट के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया 8 दांत होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 4 साइड हैं, यानी कि 32 दांत हैं पूरे मुंह में। बच्चों के केस में 5 दांत हर एक साइड में है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 ओके 20 दांत। तो ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। अब हम डेंटिस्ट हम अपने मुंह को 4 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला, फिर क्लॉकवाइज घूमते हुए दूसरा, फिर ये तीसरा एंड वो चौथा। हम डेंटिस्ट 4 हिस्सों में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हमें हर एक दांत को नंबर करने में आसानी हो। अगर आप अपनी डेंटल प्रिस्क्रिप्शंस देखेंगे, वहाँ पे नंबरिंग करी जाती है, तो वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी। देखिए दोस्तों, इस फ़ोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है एंटीरियर आगे और पोस्टीरियर पीछे, ठीक है। अब आपके डेंटिस्ट आपको कई बार कहते होंगे कि आपके एंटीरियर दांत में ये दिक्कत है, और कभी आपको भी एक्सप्लेन करना पड़ता होगा कि एंटीरियर दांत में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एंटीरियर में दांत आता है सेंट्रल, लैटरल और कैनाइन, ठीक है। और वहीं जब आप पोस्टीरियर की बात करें या पीछे वाले दांतों की बात करें, तो आप बताएंगे प्रीमोलर और मोलर्स के बारे में। हमेशा याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीरियर में आएंगे आपके सेंट्रल, लैटरल और कैनाइन, पोस्टीरियर्स में प्रीमोलर एंड मोलर्स आपके पीछे वाले दांतों में आएंगे। उसी तरीके से दोस्तों, ऊपर के जबड़े को हम कहते हैं मैक्सिला बोन यानी हड्डी, और नीचे के जबड़े को हम कहते हैं मैंडिबल हड्डी, मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन से जो दांत निकलते हैं उसे कहते हैं मैंडिबुलर टीथ, और जो ऊपर के जबड़े से जो दांत निकलते हैं उसे कहते हैं मैक्सिलरी टीथ। ज़रूरी है इसे याद रखना, क्योंकि कई बार डेंटिस्ट आपके सामने ये शब्द बोलते हैं और आपको पता नहीं होता कि डेंटिस्ट किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब जो पार्ट आने वाला है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए। हम अपने मुंह को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। फिर मैंने आपको बताया एडल्ट के मुंह में 8 दांत होते हैं। तो अब हम डेंटिस्ट कैसे हर एक दांत को नंबर करते हैं। पहले दांत को, जो कि सेंट्रल इंसाइज़र है, उसको हम 1 नंबर देते हैं। लैटरल इंसाइज़र को 2 नंबर देते हैं। तीसरा आता है हमारा कैनाइन। चौथे में आता है हमारा आपका पहला प्रीमोलर। 5वें में आता है हमारा दूसरा प्रीमोलर। 6वें में आता है हमारा पहला मोलर। 7वें में आता है दूसरा मोलर। 8वें में आता है तीसरा मोलर। इसी तरीके से हम दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम हर एक दांत को इसी तरीके से नंबर करते हैं। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना। इसी तरीके से हम तीसरे क्वाड्रेंट में भी सेम नंबर ऑफ़ टीथ को इसी तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6, 7 और 8 आपके मोलर्स हैं। 4, 5 आपके प्री मोलर्स हैं। अब देखिए, आप अपने डेंटल प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि आपके डेंटिस्ट ने लिखा होगा कि एडवाइस, ये नंबर डाला होगा 4, लिखा होगा भाई हम करते हैं इसमें RCT या किसी तरीके की फिलिंग करते हैं, और आपको पता ही नहीं कि ये 4 नंबर किस दांत में बोला गया है। मैं तो अपना लेफ़्ट साइड दिखा रहा था, ये राइट साइड देखने लगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है वो डेंटल प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना। अब देखिए इसमें क्या है, जब हम इसने लिखा है 4, तो जो पहला नंबर होता है वो हमेशा क्वाड्रेंट बताता है, साइड बताता है, चौथा साइड। जो दूसरा नंबर होता है वो हमेशा मेरा चौथा नंबर का दांत बता रहा होता है। ये कौन सा नंबर का दांत है? चौथा नंबर का दांत है, जो कि है हमारा कौन सा? प्रीमोलर। तो हमारा चौथा क्वाड्रेंट, चौथा साइड कौन सा है? हमारा नीचे का राइट साइड। तो यहाँ पर बात हो रही है नीचे यानी कि लोअर राइट चौथे वाले दांत की, यानी कि पहले प्रीमोलर की बात हो रही है। यानी कि डेंटिस्ट आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके लोअर राइट फर्स्ट प्रीमोलर में RCT करने की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ेगी, या वो एडवाइस ऐसा करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार डेंटिस्ट लिख देते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि कौन से दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो हम नंबरिंग करते हैं ये हम दांतों की पोजीशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे का दाएं का पहला प्रीमोलर में आपके रूट कैनाल की ज़रूरत है, तो ये आपके डेंटिस्ट आपको बताना चाह रहे हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस तरीके से एक डायग्राम बनाया जाता है आपके प्रिस्क्रिप्शन पे और लिख दिया जाता है कि भाई एडवाइस रूट कैनाल, फिलिंग या किसी भी तरीके की चीज़, और आपको पता नहीं होता कि मेरा इस सेक्शन में कौन सा दांत की बात हो रही है। तो इसमें डेंटिस्ट बताना चाह रहे हैं, आप अगर देखें तो ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर पढ़ा था क्वाड्रेंट, तो ये आपका 4 हिस्सों में, आप देखें ऊपर का डायग्राम देखें और नीचे का देखें, सिमिलर है। अब जो चौथा नंबर लिखा हुआ है वो दूसरे क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में आपका चौथा नंबर दांत लिखा हुआ है और चौथे क्वाड्रेंट में आपका छठवां नंबर दांत लिखा है। यानी कि डेंटिस्ट बात कर रहे हैं अपर की लेफ़्ट साइड की फर्स्ट प्रीमोलर की बात कर रहे हैं और लोअर राइट साइड की मोलर की बात कर रहे हैं। यानी कि ऊपर के बाएं फर्स्ट प्रीमोलर की बात हो रही है और नीचे के दाएं पहले मोलर की बात हो रही है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिख देते हैं डेंटिस्ट और आपको पता नहीं होता। इसी तरीके से दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसमें 1/8 और 3/8 के दांत निकालने की बात चल रही है। अब कैसे पता चलेगा 1/8 क्या है? 1/8 का मतलब जब 1/8 लिखा जाए तो जो पहला नंबर होता है वो हमेशा क्वाड्रेंट बताता है, यानी कि वो पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? 8वें नंबर दांत की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से 3/8 यानी कि लोअर लेफ़्ट के 8वें दांत यानी कि थर्ड मोलर की बात चल रही है। थर्ड तीसरा 3/8 स्टैंड्स फॉर थर्ड क्वाड्रेंट एंड 8 स्टैंड्स फॉर योर 8 नंबर टूथ, दैट इज़ योर थर्ड मोलर। अब दोस्तों ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है, इससे आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि एक दांत में क्या आपने कभी सोचा है कि एक दांत में आपका एग्जैक्टली कितनी लेयर्स होती हैं, क्या क्या इसके अंदर सामान होता है? अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों दांत में होता है हमारे 3 लेयर्स। पहला होता है इनामल, दूसरा होता है डेंटिन और तीसरा होता है पल्प। अब ये जो हिस्सा लाल में है इसे कहते हैं हम पल्प, जो कि अंदर का हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा अंदर का, ये हमारा तीसरा लेयर है। फिर जो येलो आपको दिख रहा है पीला सा, उसको कहते हैं हम डेंटिन, ठीक है। और जो सफ़ेद दिख रहा है उसको कहते हैं हम इनामल। अगर आप अभी जाके स्माइल करेंगे मिरर के सामने तो आपको पता चलेगा जो हिस्सा आपका सफ़ेद है वो आपका इनामल होता है। उसके अंदर जो लेयर होती है दूसरी लेयर, उसे कहते हैं डेंटिन, और उसके अंदर जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम पल्प। अब कई बार आपने सुना होगा डेंटिस्ट को बोलते हुए कि आपके क्राउन में दिक्कत है या आपकी जड़ में दिक्कत है। तो क्राउन वो हिस्सा होता है जो आपके मसूड़ों के ऊपर दिखता है, उसको कहते हैं हम क्राउन। और मसूड़ों के अंदर का हिस्सा को हम कहते हैं रूट, यानी कि जड़। अब फ्रेंड्स हम एंड ऑफ द वीडियो में हैं, और अगर आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल झिझक ना करें, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दें एंड मैं आपको पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करूँगी। इसी तरीके से अब हम लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हैं एंड इसमें मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। इसी तरीके से मैंने एक दांत ड्रॉ करा है जिसमें आपने कई बार सुना होगा डेंटिस्ट को बोलते हुए कि आपके जिंजाइवा, या शायद आपने ना भी सुना हो। ओके सो दोस्तों जो गम्स होता है, मसूड़े होते हैं, पहली बात मसूड़े हिंदी में कहा जाता है और गम्स हम उसे इंग्लिश में कहते हैं, बट डेंटिस्ट उसे कभी गम्स नहीं कहते, हम कहते हैं उसे जिंजाइवा। ओके दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ पता हो, क्योंकि कई बार डेंटिस्ट आपके सामने बोल के निकल जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि वो एग्जैक्टली किस बारे में बात चल रही है। सो गम्स यानी कि मसूड़े यानी कि जिंजाइवा, डेंटिस्ट जिंजाइवा इसे कहते हैं।
इसी तरीके से जो सफ़ेद वाली लेयर है इसे कहते हैं एनामल, जो पीली वाली लेयर है इसे कहते हैं डेंटिन, जो कि दूसरी लेयर होती है हमारी, और जो तीसरी लेयर यानी कि जो अंदर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम पल्प, जिसमें जो कि रेड मैंने आपका कलर किया है इसलिए किया है क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, खून सारा उससे ब्लड सप्लाई पास होती है उससे। एंड जो ये पिंक हिस्सा है इसे कहते हैं हम जिंजाइवा यानी कि गम्स यानी कि मसूड़े। आपने कई बार सुना होगा डेंटिस्ट से कहते हुए कि आपके मसूड़े नीचे आ रहे हैं, और इंग्लिश में बोला जाए तो योर जिंजाइवा इज़ रिसीडिंग। तो इसका यही मतलब हुआ, दे आर टॉकिंग अबाउट योर गम्स, मसूड़ों की बात कर रहे हैं वो। जिंजाइवा मतलब मसूड़े। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो बनाते वक्त मैंने ये कोशिश करी है कि आपको जितनी आसान भाषा में आपको बताई जा सके उतनी आसान भाषा में आपको बताया जा सके। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप डेंटल नॉलेज आपकी बढ़ सके और आप दांतों को ज़रूरी हिस्सा समझ के उसकी देखभाल करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।